उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के राजनीतिक माहौल में लगातार गर्माहट देखने को मिल रही है। इस सियासी समर में सभी राजनीतिक दल चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आजम खान को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। दरअसल एसपी चीफ ने शुक्रवार को रामपुर में कहा था कि अगर आजम खान साहब होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। अब अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के इसी बयान को मुद्दा बनाकर उन पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खान अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाताओं को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ में मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की झटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है, मतदाता भयमुक्त होकर कैसे बीजेपी को वोट कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं क्या बोले अनुराग ठाकुर। सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खान अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाता को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की छटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है, मतदाता भय मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, गुंडा माफियों को वोट की चोट दे रहे हैं। और शायद पहले चरण में नाहिद हसन, दूसरे में आजम खान याद आ गए, पांचवा छठा जैसे ही फेस आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। अखिलेश जी इनको ही याद कीजिए, जनता अब आपको भूल चुकी है क्योंकि फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद पहले चरण में नाहिद है, दूसरे चरण में आजम खान ज्यादा आ जाए, पांचवा छठा जैसे ही फेज आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। अखिलेश जी इनको ही याद कीजिए, जनता आपको भूल चुकी है क्योंकि फिर एक बार बीजेपी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि एसपी चीफ अखिलेश यादव ने अपने रामपुर दौरे पर कहा था कि आजम खान साहब के बिना हमारा चुनाव अभियान चल रहा है। अगर वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया गया। झूठे मुकदमों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, इन मुकदमों का सफाया होगा। गौरतलब है कि आजम खान अपने खिलाफ रामपुर में दर्ज जमीन हथियाने, अतिक्रमण आदि के कई मामलों में फरवरी 2020 से ही जेल में बंद हैं। देखना होगा कि अब इस मुद्दे को दोनों ही पार्टियां कैसे सियासी मुद्दा बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।